जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास के 10वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज कार्तिक की 10वीं तिथि है और कार्तिक मास महात्म्य का 11वां दिन है। इसीलिए आप सुनेंगे 11वां अध्याय। क्योंकि कार्तिक मास प्रतिपदा से शुरू होता है, लेकिन उसकी जो महिमा है, कार्तिक का जो स्नान है, वो अश्विन अमावस्या से शुरू हो जाता है। इसीलिए अध्याय 11वां होगा और तिथि अनुसार दिन 10वां होगा। अभी तक आपने महात्म्य में सुना, आरंभ हुआ महात्म्य जो ब्रह्मदेव के द्वारा कहा गया है। ब्रह्म वाक्य के रूप में नारद जी को सुनाया गया कि कैसे कार्तिक स्नान करना चाहिए, विधि क्या है, नियम क्या है, कार्तिक में कैसे नारायण की पूजा की जानी चाहिए, कार्तिक में विशेष रूप से भगवान शालिग्राम की पूजा कैसे करनी चाहिए। इन वृतांत के बाद जब नैमिषारण्य में सभी मुनिगण एकत्र हुए, उन्होंने पूछा सूत जी से कि सूत जी महाराज, क्या कारण है कि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है और कार्तिक में तो तुलसी की बहुत अधिक महिमा कही गई है। इसका कारण क्या है? किन कारणों से तुलसी बड़ी भागनी हुई, अर्थात इतने बड़े भाग कैसे हुए तुलसी के कि भगवान नारायण भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं उनके बिना। तब सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, एक समय देव ऋषि नारद के द्वारा पृथु नाम राजा को यही वृतांत सुनाया गया था, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। और देव ऋषि नारद को यही वृतांत ब्रह्मदेव के द्वारा सुनाया गया था। तो प्रिय दर्शकों, ये जो कार्तिक मास महात्म्य है ना, जो हम सुना रहे हैं, जो पुराणों में लिखित है, ये महात्म्य एक प्रकार से ब्रह्म मुख से कहा गया है, ब्रह्मदेव के द्वारा ही कहा गया है। ब्रह्मदेव ने देव ऋषि नारद को सुनाया और जब देव ऋषि नारद ने इसे सुना तो उसके बाद उन्होंने भिन्न भिन्न अवसर पर इसे इस समाज के कल्याण के लिए आगे प्रचारित प्रसारित किया। देव ऋषि नारद का सदा इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के लिए कल्याण का कार्य रहा है। तो देव ऋषि नारद कहते हैं कि एक समय भगवान शंकर को देवराज इंद्र की गलती पर उन्हें अत्यंत क्रोध आया। उस क्रोध से एक अग्नि प्रज्वलित हुई। जब देवराज इंद्र को पता लगा कि उनसे गलती हो गई, भूल हो गई, तो देवगुरु के कहने पर भगवान शंकर ने उन्हें क्षमा किया और अपनी जो नेत्रों से निकली क्रोधाग्नि थी, इसको समुद्र में फेंक दिया। उससे जलंधर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह दैत्य अत्यंत ही शक्तिशाली था, क्योंकि आरंभ में ही उसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। समुद्र का पुत्र हुआ, क्योंकि वो समुद्र में पैदा हुआ था। इस कारण से लक्ष्मी का भाई हुआ। वह अत्यंत मायावी था, अत्यंत शक्तिशाली था और उसके आने के बाद जो बाकी असुरगण थे, उनमें भी एक नया जीवन फूट आया। उसने पूरे त्रिलोकी पर आधिपत्य जमा लिया। पहले देवताओं पर, जब देवता वहां से डर के भागे, उन्होंने भगवान विष्णु को निवेदन किया। भगवान विष्णु ने देवताओं की ओर से युद्ध लड़ा। भगवान विष्णु भी उसे परास्त न कर पाए। वो इतने प्रसन्न हुए जलंधर के युद्ध पराक्रम से कि उन्होंने तो जलंधर को कहा कि मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से बड़ा प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तो जलंधर ने कहा कि आप यदि मुझ पर बहुत प्रसन्न हैं तो मैं यह चाहता हूँ कि आप सपरिवार और सागणों के साथ मेरे महल में वास करें। भगवान ने कहा तथास्तु, और वह जलंधर के यहाँ रहने लगे। जलंधर का जो विवाह है वो हुआ कालनेमी नामक एक राक्षस की कन्या के साथ, जिसका नाम था वृंदा। वृंदा एक राक्षस की कन्या थी, परंतु बहुत ही पवित्र थी, विचारों से नेक थी और आगे चलकर वह पतिव्रताओं में श्रेष्ठतम रही। जब भी कभी सती का नाम आता है या पतिव्रता स्त्री का नाम आता है तो सबसे पहले देवी वृंदा का नाम आता है, जबकि वो एक राक्षस की पत्नी थी और राक्षस के कुल में ही जन्म हुआ था। राक्षस का विवाह हुआ वृंदा से। तदुपरांत राक्षस जो है वो बड़े ही उत्तम तरीके से अपना राज शासन चलाने लगा। जब वो विष्णु साक्षात उसके महल में आ गए, त्रिलोकी पर उसका पूरा राज हो गया, तो वह अपनी जनता का बहुत ख्याल रखता था। जो प्रजा थी, सबके सभी दुख और सुख का सदा ध्यान रखता था। इसी समय देव ऋषि नारद अचानक उसके महल में पहुंचे। उसने पूछा, मुनि कैसे आना हुआ? मुनि कहते हैं कि हे जलंधर, मैं अभी कैलाश गया था, वहाँ भगवान शंकर की सिद्धि देखी, रिद्धि देखी और वृद्धि देखी, समृद्धि देखी।
तो जितनी समृद्धि कैलाश पर है, क्या वो कहीं और है क्या, ये देखने में निकला था। फिर मुझे लगा इस त्रिलोकी में इस समय तो तुमसे बड़ा कौन है, तो मैं तुम्हारे राज में आ गया। जलंधर ने पूछा, तो मुनिराज कहिए, क्या देखा आपने यहाँ? नारद बोले कि हे जलंधर, सच कहूँ तो जैसी समृद्धि कैलाश पर है वैसी तुम्हारे पास नहीं। जलंधर को बड़ा अचरज हुआ और क्रोध भी आया कि मैं त्रिलोकी का राजा, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई बड़े से बड़ा गुण नहीं या बड़े से बड़ा कोई हीरा जवाहरात नहीं, ऐसा कोई रत्न नहीं जो मेरे यहाँ ना हो। फिर अभी आप कहते हैं कि कैलाश में अधिक है। तो नारद जी बोले कि तुम्हारे यहाँ स्त्री धन की कमी है, तुम्हारे यहाँ स्त्री धन नहीं है। भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है पार्वती, उनके सदृश कोई दूसरी नहीं है। वो कहते हैं मेरे यहाँ तो एक से बढ़ के एक अप्सरा है जिसे ब्रह्मदेव ने गढ़ा है, जो अपने आप में सुंदरता की मिसाल है। तो नारद कहते हैं कि वो अप्सराएं हैं जिनको ब्रह्मदेव ने देवी पार्वती को देख के गढ़ा है, तो ये उनकी मिसाल नहीं हो सकती। इतना सुन के अब वह राक्षस राज कामातुर हो गया। उसने सोचा ऐसी कौन सुंदर अप्सरा है, ऐसी कौन सी सुंदर नारी है। उसने तुरंत राहु को बुलाया कि जाओ शंकर को बोलो जटाजूटधारी को कि भाई तुम अपनी भस्म रमाए रहते हो, सदा भंग पीते हो और जटा बांध के रहते हो, तुम्हें स्त्री रत्न का क्या प्रयोजन। तो पार्वती रूपी जो स्त्री रत्न है वह जलंधर के पास होनी चाहिए, जलंधर को सौंप दो। राहु गए। राहु ने जैसे ही शंकर को कहा, शंकर की आंखों से क्रोधाग्नि से एक जीव उत्पन्न हुआ और वह जीव इतना विकराल था जिसको देख के डर गए राहु, कांपने लगे। बोले भगवान शंकर बचाओ बचाओ बचाओ। भोलेनाथ ने उसे छोड़ने को कहा तो उसने इतना दूर फेंका कि वह बर्बरपुर में जाके पड़ा, इसीलिए इस राहु को बर्बर भी कहा जाता है। तो प्रियदर्शकों, इस प्रकार से वृतांत आगे बढ़ा। जलंधर ने अब कैलाश पर चढ़ाई कर दी। कैलाश पर चढ़ाई करने के बाद क्या किया, जब उसे लगा कि अब युद्ध तो जीता जा नहीं रहा, तो उसने माया का सहारा लिया और माया के द्वारा भगवान शंकर को मोहित करके सुला दिया और स्वयं शंकर का रूप धारण करके देवी पार्वती के पास पहुंच गया। देवी ने दूर से देखा कि भोलेनाथ आए हैं। जैसे ही पास गई समझ गई कि राक्षस है, दौड़ के वहां से भागी और विष्णु को सारा वृतांत कहा। विष्णु ने कहा बस अब मिल गया उपाय कि कैसे ये जलंधर मरेगा। विष्णु जाते हैं उनकी पत्नी वृंदा के पास। वृंदा के पास जाके और एक लीला गढ़ते हैं जिसको आपने पिछले अध्याय में सुना, और उस लीला के द्वारा उस स्त्री का जो बड़ी पतिपरायणा है उसका पतिव्रत धर्म भंग कर देते हैं, और उसका पतिव्रत धर्म भंग हो जाने के कारण जलंधर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे ही उस स्त्री को पता लगता है कि विष्णु ने छल किया है, वह पतिव्रता नारी विष्णु को श्राप देती है कि तुम इसी क्षण शिला बन जाओ। वह शिला बन जाते हैं। और भी कई श्राप देती है जिसका वृतांत आपने कल विस्तार से सुना था। अब यहाँ दोबारा सुनाने लगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। मैं सारा रूप सुना रहा हूँ जिससे कि कुछ लोग जिनको कल का याद ना हो वो उसको एक बार फिर से सुन के और रिकॉल कर लें, उनको याद आ जाए पूरा वृतांत। तो इस प्रकार से वह वृंदा विष्णु को श्राप देती है और विष्णु उसी समय शिला बन जाएं ऐसा श्राप देती है और स्वयं को अग्नि के हवाले कर देती है। स्वयं जल के राख हो जाती है। अब भगवान विष्णु उस वृंदा के प्रेम में उसी राख में लौट जाते हैं। भगवान विष्णु अब वहाँ से जाने को तैयार नहीं, क्योंकि वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी और भगवान विष्णु का जो प्रेम उसके लिए है, जो उसकी भक्ति के प्रति है, वो बड़ा गहरा है। भगवान बड़े प्रसन्न हैं उसके इस पतिव्रत धर्म से, क्योंकि वह भगवान में भी आस्था रखती थी एक राक्षसी होते हुए। तो भगवान उससे अत्यंत प्रसन्न। भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं शिला बना तो अब तुम भी तुलसी वृक्ष बनकर मुझको मिलोगी। जब वृंदा जल गई तो भगवान विष्णु उसी की भस्म में लौट रहे हैं और उसी जगह पर स्थित रहे, उसी जगह पर बैठ गए, हिले ही नहीं। इससे आगे का वृतांत सुनते हैं।
बोले विष्णु भगवान की जय। से निवेदन है कि यह कार्तिक मास महात्म्य का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने कार्तिक स्नान की सफलता के लिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे कि सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी आपको प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, धनतेरस बड़े शुभ अवसर पर आ रही है। बहुत बड़ा योग बन रहा है इस बार धनतेरस पर, तो उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। आज ही अभी आप सुन रहे हैं महात्म्य सुबह 6:15 बजे, और आज 10 बजे आपको वह धनतेरस का विशेष वीडियो प्राप्त होने वाला है। उसको अवश्य देखिएगा। छोटा सा वीडियो है, बहुत काम का वीडियो है। आप उस अवसर का लाभ लीजिए। पूरे वर्ष धन वर्षा होगी और प्रभु कृपा प्राप्त होगी। आइए आगे का वृतांत सुनाते हैं कि भगवान विष्णु जब वहीं लौट गए, कहीं गए ही नहीं, तो देवता और सिद्ध लोगों ने बहुत समझाया। भगवान को समझा रहे हैं सभी लोग, परंतु भगवान शांत नहीं हुए। ऐसे नारद जी पृथु नाम राजा से बोले कि जलंधर ने अधिक बली शंकर जी को देख माया से पार्वती को बनाया कि अब उधर तो उसकी जो पत्नी है वह अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती है, जल के राख हो जाती है, क्योंकि उसका पतिव्रत धर्म भ्रष्ट हो चुका है, भंग हो चुका है। भगवान विष्णु उसी की याद में, उसी के प्रेम में वहां स्थित हैं। उधर युद्ध चल रहा है। युद्ध में क्या हुआ है कि जलंधर ने देखा कि शंकर भगवान बहुत बलशाली हैं और उन पर भारी पड़ रहे हैं, तो फिर माया रची और माया से उन्होंने एक पार्वती बनाई। तब रथ के ऊपर शुंभ निशुंभ से मारी जा रही पार्वती को देख मलिन हो अपने बल को भूल शंकर जी नीचे को मुख करके चुप हो गए। ऐसी माया रची और इस प्रकार से दिखाया जैसे कि शुंभ और निशुंभ पार्वती को पकड़ के लाए हैं और उसे मार रहे हैं। इसको देखकर भगवान शंकर सब भूल गए और नीचे को मुख करके चुप हो गए। तब जलंधर ने शंकर जी के सिर में, छाती में, पेट में खींच के 3 बाण मारे। यह जब हो रहा था, देवताओं ने विष्णु से अनुरोध किया कि भगवान बचाओ, भगवान रक्षा करो। तब नारायण वहां से दौड़े और भगवान शंकर के समीप आए। भगवान शंकर को बताया कि ये सब दैत्यों की माया है प्रभु, आप कहाँ माया में भ्रमित हो रहे हैं। और जैसे ही शंकर को पता लगा कि ये माया है, तो इस माया को जान के महाज्वालामाली शंकर भयंकर हो गए। ऐसे रूप को देख के सब दानव 10 दिशाओं में भागने लगे, आकाश में भागने लगे। अब शंकर का विकराल रूप सबके सामने आ गया। कोई भी सामने खड़े ही नहीं हो सके भगवान शंकर के। तब शंकर ने शुंभ और निशुंभ को श्राप दिया कि हमारे युद्ध से भाग गए, इनको पार्वती मारेगी। तो आप जानते ही हैं कि शुंभ निशुंभ का वध देवी के द्वारा किया गया। यह बहुत समय बाद का वृतांत है। तो उधर जब शुंभ निशुंभ भाग गए, भगवान शंकर ने उनको श्राप दे दिया। उधर जलंधर बाणों की वृष्टि करने लगा। जलंधर नहीं भागा, वो बाणों की वर्षा कर रहा है। बाणों का अंधकार कर दिया साहब उसने। तब शंकर जी उसके बाणों को जब तक काटें, तब तक जलंधर ने परिध से नंदीश्वर वृषभ को मार भगाया। तो जितनी देर में भगवान शंकर ने उसके बाण काटे, उतनी देर में उसने नंदीश्वर जो वृषभ हैं उनको मारा। यद्यपि शंकर ने बहुत रोका, परंतु नहीं रुका। और जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित हुआ, तभी जलंधर का बल व आयुर्दाय नष्ट हो गया, क्योंकि वो तो जीवित ही था अभी तक केवल वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण। तो जैसे ही उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, उसकी आयु भी समाप्त हो गई, उसका बल भी क्षीण हो गया। ऐसा अद्भुत आश्चर्य देख भगवान विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र दिया व वैष्णव तेज भी उसमें रखा। शिव जी ने अपना शैव तेज रखा। ऐसे ऋषियों के तप का, पर्वतों का, पतिव्रता स्त्रियों का, ब्रह्मा का तेज सुदर्शन चक्र में रख के विष्णु जी वृंदा की चिता भूमि को गए
पीछे शंकर जी ने बड़ा क्रोध करके सुदर्शन चक्र चलाया। तो जलंधर जब सामने खड़ा था, भगवान ने उसकी तरफ सुदर्शन चक्र फेंका और जलंधर का सर कट के जमीन पर गिर गया। बोले शंकर भगवान की जय। देह भी रथ से जमीन को शब्दित करते हुए गिर पड़ी और जलंधर का तेज शंकर में और वृंदा का पार्वती में लीन हो गया। इससे पीछे ब्रह्मादि देव प्रसन्न होकर सिर से शंकर को प्रणाम करके विष्णु जी का चरित्र कहने लगे कि हे महादेव, तुमने शत्रु से देवों को बचाया, परंतु अभी कुछ और हुआ, उसमें हम लोग क्या करें। विष्णु जी वृंदा की सुंदरता में मोहित हो गए। ऐसे सुनकर शंकर जी बोले कि विष्णु जी का मोह छुड़ाने के लिए तुम सब लोग आदि माया भगवती की शरण में जाओ। तो इधर जलंधर का तो वध हो गया। जैसे ही जलंधर का वध हुआ, सभी देवगण प्रसन्न भी हो गए, पर उनके सामने एक बड़ा विषय सामने आ गया। बड़ा विषय ये कि भगवान विष्णु जो हैं वो इस समय वृंदा के प्रेम में मोहित हैं। तो वो परेशान हैं कि वृंदा के इस प्रेम में कैसे भगवान विष्णु मोहित हो गए और कैसे इससे वो पार पाएंगे, कैसे ये उससे उभर पाएंगे। सभी देवगण चिंतित हैं, क्योंकि भगवान विष्णु अगर नहीं उभरेंगे तो कौन चलाएगा इस सृष्टि को। यह सृष्टि तो चलायमान है, पर चलेगी कैसे। तब भगवान शंकर कहते हैं कि तुम ऐसा करो, आदि माया भगवती की शरण में जाओ, उनसे निवेदन करो, वो ही तुम्हारा सबका काम कर सकती हैं। इस प्रकार से नारद जो हैं राजा पृथु से कहते हैं कि शंकर जी इतना बोलकर अंतर्ध्यान हुए और देवता लोग देवी की स्तुति करने लगे। उत्पत्ति पालन नाश का कारण सतोगुण रजोगुण तमोगुण जिससे उत्पन्न है, जिसकी इच्छा ही से सब जगत होता है, उस प्रकृति को हम सब नमस्कार करते हैं। और जिसने 23 रूप धारण कर पालन किया, जिसके रूप कर्मों को जड़ और स्त्रियों को कथा ब्रह्मादि देव भी नहीं जानते, उनको नमस्कार है। जिसके भक्त लोग दरिद्र अनादर व मोह को भी नहीं पाते, उस मूली को नमस्कार है। नारद जी पृथु से कहते हैं कि एकाग्र मन होके जो 3 काल में इस स्तोत्र का पाठ करे तो उसको दरिद्रता मोह व दुख नहीं होते हैं। ये जो पाठ देवताओं ने किया, देवताओं ने जो देवी की स्तुति की, यदि कोई इसे एकाग्र चित्त होके 3 काल तक इस स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है और वह किसी भी प्रकार के मोह में नहीं फंसता है। ऐसी स्तुति करते देवों ने आकाश में तेज देखा, जिसकी ज्वालाओं से दिशा व्याप्त है। उसके मध्य से आकाशवाणी सुनी कि गौरी लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण भेद से मैं ही 3 रूप हूँ। वहां जाओ, वे तुम्हारा कार्य करेंगी। ऐसे देवों को सुनते ही वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। तो देवी की स्तुति करने पर वह तेज उत्पन्न हुआ और तेज ने बताया कि करना क्या है, और फिर अंतर्ध्यान हो गया। भक्ति तत्पर देव गौरी लक्ष्मी तथा सरस्वती को प्रणाम करने लगे। तो अब जो सभी देवता हैं वो देवी गौरी, पार्वती और सरस्वती को प्रणाम करते हैं। वृंदा के भस्म में जिस प्रकार से विष्णु जी रम गए हैं उस वृतांत को बताते हैं। तब तीनों देवियां 3 बीज देती हैं और बोली कि इन बीजों को जिधर विष्णु जी हैं उधर बो दो, तब तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा। तब प्रसन्न होके देवता बीजों को लेके वृंदा की भस्म में जिधर विष्णु जी थे उधर जाते हैं और फिर उन बीजों को बो देते हैं। फिर बोए हुए उन बीजों से आंवला, मालती व तुलसी ऐसे 3 वृक्ष उत्पन्न होते हैं। तो ये 3 वृक्ष उत्पन्न हुए इन 3 देवियों के द्वारा दिए गए बीजों से। रजोगुण रूपी सरस्वती से आंवला, सतोगुण रूपी लक्ष्मी से मालती और तमोगुण रूपी गौरी से तुलसी उत्पन्न हुई।
स्त्री रूप तीनों वृक्षों को देख विष्णु जी आनंदित हो उठे और कामासक्त होके जैसे ही विष्णु जी ने देखा वैसे ही तुलसी व आंवला ने देखा। लक्ष्मी ने पहले ईर्ष्या से बीज दिया था, इससे मालती ईर्ष्या युक्त हुई, इसी से मालती पहले अति निंद्य बबरी हो गई और तुलसी आंवला विष्णु जी के प्रिय हो गए। तो माता लक्ष्मी को पहले घृणा उत्पन्न हुई, घृणा से अधिक ईर्ष्या उत्पन्न हुई, क्योंकि उनके पति विष्णु हैं और वो वृंदा की भस्म में रमे हुए थे, तो उनको ईर्ष्या हुई वृंदा से वह बीज देते हुए। यही कारण है कि मालती लक्ष्मी के बीज से उत्पन्न हुई, फिर भी भगवान को प्रिय नहीं, निंदित हुई, जबकि तुलसी और आंवला विष्णु जी को अति प्रिय हुए। तब विष्णु जी दुख को छोड़ तुलसी आंवला सहित वैकुंठ को गए और श्री कृष्ण की अति प्रिया वृंदा ने तुलसी होके शालिग्राम में पूजा संयोग पाया। इससे कार्तिकोद्यापन में तुलसी के मूल में विष्णु जी की पूजा होती है। प्रिय श्रोतागणों, ये है तुलसी के उद्गम की कथा, ये है आंवले के उद्गम की कथा और ये कारण है जिसके कारण भगवान विष्णु को आंवला और तुलसी अति प्रिय हुए। तुलसी जो है वो साक्षात वृंदा का स्वरूप है, वृंदा ही तुलसी का एक नाम है और भगवान विष्णु को तुलसी इतनी प्रिय है कि जब तक भोग में तुलसी ना लगे या तुलसी ना पड़े तब तक भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करते। तुलसी और शालिग्राम की विशेष रूप से पूजा कार्तिक मास में कही गई है। जो मनुष्य प्रतिदिन तुलसी शालिग्राम की पूजा करता है उसे कार्तिक मास में अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मैंने पहले भी कहा, हमारी बहुत सी माताएं बहनें पूछ रही थी कि पंडित जी अगर शालिग्राम ना हो तो क्या करें। देखिए, शालिग्राम तो शालिग्राम है, उनका कोई ऑप्शन तो हो नहीं सकता। बाकी अगर शालिग्राम नहीं है तो आप यह नियम, आपके यहाँ लड्डू गोपाल हैं तो उनके साथ निभाइए, प्रतिदिन स्नान तो कराते ही होंगे, उसी प्रकार से उनका चरणामृत ग्रहण कीजिए। कहते हैं कि इस कार्तिक मास में भगवान विष्णु और विशेष रूप से शालिग्राम भगवान का चरणामृत अर्थात उनको स्नान कराने के बाद जो जल बनता है उसका एक छींटा भी किसी के ऊपर पड़ जाए तो वह भी तर जाता है। कितना पुण्यदायी है भगवान शालिग्राम का चरणामृत। शालिग्राम जी को प्रतिदिन तुलसी अर्पित करनी चाहिए। कार्तिक में जो शालिग्राम जी को प्रतिदिन तुलसी अर्पित करता है उसे स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और वह मनुष्य चिरकाल तक इस पृथ्वी पर सुख भोग के अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त करता है। ये नियम आपको अपनाना चाहिए। इनमें से कुछ नियम ऐसे हैं जो मैं भी पालन कर रहा हूं। कार्तिक मास में प्रयास करता हूं कि जितने अधिक नियम हो सके उनका मैं पालन करूं। स्वयं पालन करूंगा तभी तो आगे बता पाऊंगा ना, अन्यथा बात वही हो जाएगी, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश देना आसान है, सरल है, पर प्रिय दर्शकों मेरा प्रयास ये होता है कि पहले मैं स्वयं करूं। जैसे एक कर्म आता है, मैं कहता हूं कि अमावस्या पर आपको अवश्य पितृकर्म करना चाहिए। पितृकर्म कैसे करना चाहिए? गीता के 7वें अध्याय को सुनो, उसका पुण्य पितरों को अर्पित करो, जल से तर्पण करो, वह पूरी विधि बताता हूं। यह पहले मैंने स्वयं निभाया है नियम, उसका जो मैंने फल है वो मैं देख चुका हूं। तदुपरांत मैंने आपको, शास्त्रों में तो बहुत समय से है, जब मैं शिक्षा दीक्षा में था, जब मेरी शिक्षण चल रहा था, उस समय मैंने ये पढ़ा था। तब से लेके आज तक मैंने अभी कुछ सालों पहले ये बताना आरंभ किया कि ये कर्म बड़ा ही उत्तम है। तो मैं अधिकतम जो भी आपको उपाय बताता हूँ या जो नियम बताता हूँ वो ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन मैं स्वयं कर चुका होता हूँ, का लाभ भी मैं किसी न किसी प्रकार से देख चुका हो। तो इस प्रकार से नारद जी पृथुनाम राजा से कहते हैं कि जिस घर में तुलसी वन है वे घर तीर्थ रूप हैं, उसमें यमदूत नहीं जाते, और जो मनुष्य सब पाप दूर करने वाला पवित्र कामद तुलसी वन लगाते हैं वे यमपुरी नहीं जाते। तो जिनके घर में तुलसी वन हो ना,
वहाँ यमदूत कभी नहीं आते। और जो माता तुलसी का कामद वन लगाते हैं, ऐसे जीव कभी भी यमपुरी नहीं देखते, उनको यमपुरी नहीं जाना पड़ता, वो वैकुंठ जाते हैं। नर्मदा स्नान, गंगा स्नान व तुलसी दर्शन, ये तीनों बराबर हैं। नर्मदा में जाके जब स्नान करने से जो फल मिलेगा या गंगा का स्नान करने से जो फल मिलेगा, उतना फल तुलसी के दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तुलसी लगाने से, सींचने से, दर्शन से व स्पर्श करने से देह का, वाणी का तथा मन का जो पाप है वह नष्ट हो जाता है। क्या करने से? तुलसी लगाने, अर्थात तुलसी का बगीचा लगाइए, तुलसी सींचने प्रतिदिन जल दीजिए, तुलसी का दर्शन करने और तुलसी को छूने से, स्पर्श करने से देह, वाणी तथा मन के जो भी पाप होते हैं उन सब का नाश हो जाता है। और जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु पूजन करता है वह मुक्ति पाता है, गर्भवास नहीं, अर्थात वह दोबारा जन्म नहीं लेता, उसकी मुक्ति हो जाती है। और पुष्कर, गंगा आदि तीर्थ, नंदी, वासुदेव आदि देव सब तुलसी दल में ही रहते हैं। जितने भी तीर्थ हैं, चाहे वो पुष्कर हो, गंगा आदि हो, नंदी हो, वासुदेव आदि हो, सब देवता भी तुलसी दल में ही वास करते हैं। और सैकड़ों पाप युक्त भी होवें, परंतु तुलसी मंजरी युक्त जो प्राण छोड़े तो यमराज कुछ दंड देने में समर्थ नहीं होते। ये महिमा है तुलसी की। कहते हैं कि तुलसी, देखिए अभी तक आपने सुना होगा अरे कुछ नहीं होता, ये शास्त्रीय प्रमाण है। मैं जो आपको सुना रहा हूँ ये मनगढ़ंत नहीं है, ये ब्रह्मा जी द्वारा नारद जी को और नारद जी द्वारा यहाँ बताया जा रहा है। यह वेदों में लिखी हुई बातें हैं प्रिय दर्शकों। इसीलिए मरणासन्न व्यक्ति के मुख में तुलसी दल और तुलसी जल दोनों डाले जाते हैं, जिससे कि वह जीव जब मृत्यु को प्राप्त हो तो यमराज या यम के दूत उसके आसपास भी ना फटक सके, वह केवल और केवल विष्णु के दूतों के द्वारा ही ले जाया जा सके, विष्णु के वैकुंठ में उसके पार्षदों द्वारा ही ले जाया जा सके। इतना उत्तम फल कहा गया है। तुलसी दल और तुलसी जल, तुलसी की मंजरी, तुलसी का पत्ता और तुलसी का जल, ये जब मरणासन्न व्यक्ति के मुख में डाल दिए जाएं तो वह आत्मा वैकुंठ को जाती है। और तुलसी चंदन जो लगाता है उसको पाप नहीं लगते। और तुलसी की छाया जहाँ हो वहाँ वहाँ श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। मैंने पहले भी कहा है कि तुलसी की छाया में, तुलसी वृक्ष के नीचे इस कार्तिक मास में श्राद्ध कर्म अनंत फल देने वाला है। तुलसी और आंवले की छाया में कहते हैं कि तुलसी गंध युक्त जो कुछ मनुष्य देते हैं उससे कोटि हजार कल्प भगवान प्रसन्न रहते हैं। और तुलसी मंजरी सहित जो मनुष्य कार्तिक में भगवान को पूजता है वह पत्ते पत्ते मोती के फल को पाता है। जो आंवले की छाया में पिंडदान करता है उसके नरक में भी स्थित पितर तृप्त हो जाते हैं। तो यदि किसी के पितृ नरक में भी हों और वह मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के नीचे पिंडदान करे तो उसके पितृ वहां भी तृप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवला फल मस्तक, मुख, हाथ व देह में धारण करता है वह साक्षात विष्णु ही है। समझो, आंवला, तुलसी और गोपी चंदन ये जिसकी देह में रहते हैं वह जीवन मुक्त कहलाता है। और जो आंवला तुलसी मिला के पानी में स्नान करता है उसको गंगा स्नान का फल मिलता है। और जो मनुष्य आंवला के पत्र से व फल से देव पूजन करता है वह सोने के पुष्पों के फलों को पाता है। तीर्थ, मुनि, यज्ञ ये सब कार्तिक में आंवला में रहते हैं। और कार्तिक में द्वादशी
तुलसी पत्र तथा आंवला पत्र जो जो मनुष्य तोड़ता है सो अति निंद नरक को जाता है। इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा। जो कार्तिक में द्वादशी को तुलसी पत्र तथा आंवला पत्र तोड़ता है तो वह अति निंदित नरक को जाता है। कौन सी तिथि? द्वादशी तिथि। मैंने पहले भी आपको बहुत बार कहा है कि द्वादशी को तुलसी पूजन वर्जित है, एकादशी को करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, शास्त्रीय अनुमति है। कहीं भी एकादशी के विषय में नहीं लिखा है कि एकादशी को तुलसी पूजन ना करो या तुलसी पत्र ना तोड़ो। द्वादशी के विषय में लिखा है। यह एक और वर्णन आपके सामने आया है जो अपने आप में ब्रह्म वाक्य है कि द्वादशी के दिन ना तो आंवले से और ना ही तुलसी से पत्र आदि तोड़ना चाहिए। अगर अनजाने में भी पत्ता टूट जाए प्रिय दर्शकों तो उसका भी पाप बहुत अधिक है। यही पाप माता सीता को लगा था और इस पाप के कारण देवर्षि नारद ने उनके हाथों से जलपान ग्रहण करना भी मना कर दिया था। मैंने वृतांत पहले भी सुनाया होगा, हमारे जो दर्शक हैं पुराने उन्हें ज्ञात होगा। कई बार ऐसा अवसर आया है जब मैंने ये वृतांत सुनाया। एक बहुत बड़ी कथा है ये, कभी अवसर आएगा तो मैं सुनाऊंगा, अभी तो महात्म्य चल रहा है। तो इतना अधिक पाप है द्वादशी पर, तुलसी के पत्ते अगर गलती से भी टूट जाएं तो उसका। इसीलिए द्वादशी के दिन गलती से भी आंवले और तुलसी के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। आगे कहते हैं कि जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की छाया में भोजन करता है सो वर्ष पर्यंत के अन्न संसर्ग के पाप से छूट जाता है। और जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के मूल में विष्णु जी का जप करता है उसने मानो सब तीर्थों में विष्णु पूजन कर लिया, इतना अत्यधिक फल प्राप्त कर लेता है। धर्म, काम व अर्थ जिनके इच्छित हैं उनको तुलसी की माला, आंवले की माला व रुद्राक्ष की माला नहीं छोड़नी चाहिए। और जितने दिन आंवले की माला गले में रहती है उतने 1000 युग वैकुंठ को मनुष्य जाता है। और जितने दिन आंवले की माला पहनता है उतने दिन भगवान हृदय में रहते हैं। आंवला व तुलसी का महात्म्य ब्रह्मा भी नहीं कह सकते, जैसे विष्णु का आंवला व तुलसी की उत्पत्ति भक्ति से जो सुने या सुनावे तो पितरों सहित अग्नि तुल्य विमान में सवार हो पाप छोड़कर स्वर्ग को जावे। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। इससे आगे का अध्याय हम कल सुनेंगे, आगे का वृतांत हम कल सुनेंगे। तो ये वर्णन आया कि कैसे भगवान विष्णु को तुलसी इतनी प्रिय हुई। बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें भी आपने जानी होंगी, बहुत सी ऐसी बातें जो पहले से पता थी और कुछ ऐसी बातें जिनमें और सुधार हुआ है। यही है महात्म्य। जब हम महात्म्य सुनते हैं तो उसका लाभ यही होता है, कुछ नई बातें जानने को मिलती हैं और कुछ जो हमारे पहले के सुने हुए कुछ नियम होते हैं वो पुनः हमारे मस्तिष्क में दोहराए जाते हैं तो उससे वो हमें याद हो जाते हैं। इसीलिए सही महात्म्य यदि सुनते रहना चाहते हैं सभी मास के, हम एक कार्तिक ही नहीं सभी मास के महात्म्य सुनाते हैं जो पुराणों में लिखे हैं। चैनल के साथ आज ही जुड़ जाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए और जो घंटी का निशान है ना उसके बगल में बेल आइकन, उसको अवश्य दबाइए। इससे लाभ ये होगा जैसे ही हम यहाँ वीडियो डालेंगे वहाँ आपको मिल जाएगा। और अगर वो घंटी का निशान नहीं दबाएंगे, केवल सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो ढूंढते रहिए फिर मिलते नहीं हैं। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के आपको लाभ ये होगा कि हम पूजा पाठ के अलावा कुछ और वीडियो डालते भी नहीं। कथा सुनाते हैं, महात्म्य सुनाते हैं और पूजा पाठ के जो वीडियो होते हैं कि कब करना है, कैसे करना है, विधि क्या है, वह सब बताते हैं जो आपके लिए जीवन में बड़े उपयोगी होते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ तुलसी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो जो नंबर आ रहा है उस पर संपर्क कर सकते हैं। यदि जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो भी उसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।